नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, देश भर दुनिया भर की बड़ी खबरों में से आज बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में कांग्रेस को लगे तगड़े झटके की। साथ ही राज्य में पार्टी के 11 विधायकों में से 8 ने भाजपा का दामन थामा है। साथ ही बात होगी महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई की। चारों साधु यूपी के मथुरा के रहने वाले हैं। ये सभी बीजापुर से पंढरपुर दर्शनों के लिए जा रहे थे। और बात बिहार में बेगूसराय की सड़कों पर मंगलवार शाम गोलीबारी की भी। लेकिन पहले प्राइम 25। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने दिल्ली में आज पीएम मोदी से मुलाकात की। कैथरीन कोलोना भारत के दौरे पर आई हुई हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आदिवासियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का फैसला लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी की बैठक में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने कहा, आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का भारतीय लोगों के मानवाधिकार पर चिंता जताना छलावा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। राष्ट्रपति लंदन जाएंगी। महारानी का अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। आज से ही इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कुछ लोग बिजली फ्री में नहीं लेना चाहते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोल्लम के चथन्नूर पहुंचे। राहुल की यह यात्रा केंद्र शासित प्रदेशों से भी गुजरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर बड़ा प्रहार किया। कहा, चुनावी फायदों के लिए सरकार मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने को मंजूरी दे दी। कूलिंग ऑफ पीरियड के जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी। गोवा कांग्रेस में बड़ी टूट। 11 में से 8 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इसका ऐलान किया। भारत में खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी के चलते खुदरा महंगाई दर एक बार फिर 7% पर पहुंच गई। महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अनुच्छेद 370 फिर से आ सकता है अगर मोदी साहब चाहे तो, जैसे कि उन्होंने किसान कानून पर किया था। उड़ान से ठीक पहले धुआं निकलने के कारण मस्कट से कोच्चि जाने वाली फ्लाइट से आपात स्थिति में यात्रियों को उतारा गया। फ्लाइट में 141 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022-2027 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसका लक्ष्य राज्य के ट्रांसपोर्ट को 2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाना है। अफगानिस्तान ने आतंकी मसूद अजहर के अफगानिस्तान में होने का खंडन किया। तालिबान के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। दरअसल पाक ने अफगानिस्तान को चिट्ठी लिख मसूद अजहर को गिरफ्तार करने को कहा था। ईडी ने मुंबई में अलग अलग जगह छापेमारी कर 91.5 किलोग्राम सोना, 152 किलो चांदी जब्त की। मेसर्स रक्षा बुलियन के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई। बिहार के बेगूसराय की सड़कों पर हुए खूनी खेल में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। अभी तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा बदलाव किया। सरकार ने केंद्र को स्पष्ट किया कि अगर केंद्र इस परियोजना के लिए मंजूरी नहीं देगा तो राज्य सरकार इसे अपने दम पर विकसित करेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना रहा। आकाश में बादल छाए रहने के साथ ही ठंडी हवाएं चली। तापमान में गिरावट है। लोगों को उमस से राहत मिली। प्रतापगढ़ में ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी खेल रहे प्रतियोगियों ने सीएम गहलोत से साथ खेलने का अनुरोध किया। सीएम गहलोत मुस्कुराते हुए कबड्डी खेल रही बालिकाओं की टीम से जुड़े और थोड़ी देर के लिए सही लेकिन कबड्डी खेली।
श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर कई पार्षदों ने रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सीएम अशोक गहलोत ने हिंदी दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। हिंदी में 100% अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के दौरान गहलोत ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से दौसा में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी ग्रामीण हाट में एकत्रित हुए और नारेबाजी की। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी की T20 रैंकिंग में बम्पर फायदा मिला है। वह 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ जिसमें एक शख्स कार के इंजन के डिब्बे के पास आता है। तभी कार अचानक स्टार्ट हो जाती है और शख्स को जोरदार टक्कर मार स्टील के शटर पर जाकर टकरा जाती है। आलिया और रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने इस वीकेंड ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर की फिल्म होने का इतिहास रच दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 225 करोड़ रुपए की बड़ी कमाई की।